नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी। आज है 7 अगस्त और बृहस्पतिवार। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, यहाँ पर बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। और अगर आप भी डेली करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए और मुझे अपना सहयोग दीजिए। मुझे इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अगले दिन के लिए काम करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज को देखते हैं दमदार प्रश्न कौन से हैं। आ जाइए देखते हैं दमदार प्रश्न। राइजोटोप परियोजना की पहल किस देश में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने के लिए की गई है? तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के द्वारा ऐसी पहल की जा रही है। देखिए, राइजोटोप परियोजना ये किसके लिए है, सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है। तो ये है गैंडा के लिए, ज्ञानवीरों, ये है गैंडा के लिए, गैंडों के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। इसके बाद देखिए आप ये जो तस्करी है वो कैसे रोकी जाएगी। तो गैंडों की सींग में रेडियोधर्मी, गैंडों की सींग में रेडियोधर्मी रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट करके, ठीक है, आइसोटोप इंजेक्ट करके किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जाएंगे या हवाई अड्डे पर अगर तस्कर जाते हैं गैंडों की सींग को लेकर के, क्यों, तब वहाँ पर वो पकड़ में आ जाएगा, ठीक है, तब वहाँ पर वो पकड़ में आ जाएगा। सीमा और हवाई अड्डों पर स्कैन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए स्कैन हो जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य है ज्ञानवीरों। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये जो योजना है वो राइजोटोप चलाई गई है गैंडों के लिए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस शहर को कंद फसलों के लिए नवाचार की वैश्विक राजधानी घोषित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के कुछ सदस्यों ने आकर के यहाँ पर इस पर काम प्रारंभ करने का डिले किया है। और देखिए आगरा के सिंगना गांव में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र, ठीक है, क्षेत्रीय केंद्र खोला जाएगा। ज्ञानवीरों याद रखिएगा, दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र आगरा में खोला जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एजेंसी चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है नासा के द्वारा चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापना की जाएगी। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश दोबारा शुरू की गई हेरिटेज ट्रेन किस रेल मार्ग पर चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है पाताल पानी कालाकुंड, ऑप्शन बी। देखिए ये जो रेल है वो 9.5 किलोमीटर की इसकी यात्रा होगी। और देखिए ये दोबारा से शुरू की गई है और 19वीं सदी में तुकोजी राव होलकर की ये परियोजना है, ठीक है, तुकोजी राव होलकर की ये परियोजना है। और इसमें देखिए 109 वर्ष बाद ये पुनः चलाई जा रही है। आ जाइए ज्ञानवीरों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली रक्षा राजनीतिक वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए राइट आंसर है नई दिल्ली। राइट आंसर यहाँ पर नई दिल्ली है। और रक्षा मंत्रालय के अधीन, देखिए रक्षा मंत्रालय के अधीन ये वार्ता की जा रही है, आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए देखिए इसमें कौन से दो देश हैं, तो भारत और न्यूजीलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य सरकार द्वारा लड़कियों की उच्च शिक्षा में सहायता के लिए शुरू की गई है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, जिनका नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है, उनके द्वारा घोषणा की गई है। इसका जो उद्देश्य है ज्ञानवीरों, इसका जो उद्देश्य है वो है उच्च शिक्षा में
लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। और इसके लिए सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, देखिए उद्देश्य जरूर ध्यान रखिए। और इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा हर महीने, ठीक है, हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी, हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिर वो चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी घर से वो बिलोंग करती हो, उन्हें हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। और देखिए मेनली ये जो योजना है निजुत मोइना, ये 10th के बाद नामांकन बढ़ाने का उद्देश्य है, ताकि ग्रेजुएशन और पीजी तक वो पढ़ती रहें, ठीक है ना, बढ़ाने का उद्देश्य है 10th के बाद। आ जाइए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए शुरू किया गया होप मिशन भारत के किस क्षेत्र में चलाया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है लद्दाख तोत्सोकर क्षेत्र, ठीक है। ये याद रखिए ये क्षेत्र, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ज्ञानवीरों, वो 15,000 मीटर की ऊंचाई पर है, 15,000 मीटर की ऊंचाई पर है। और देखिए ये वो क्षेत्र है, यहाँ का वो पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए काफ़ी सुविधा मिल जाती है, प्रशिक्षण के लिए अनुकूल है, ठीक है, प्रशिक्षण के लिए ये अनुकूल दशा है यहाँ पर। इस वजह पे इस जगह पर ये चीज़ किया गया है, होप मिशन स्टार्ट करा जा रहा है। और देखिए इसका आप फुल फॉर्म भी याद रखिए, फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है, हिमालयन आउटपोस्ट प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन अभ्यास। तो आपको ये ध्यान रखना है ज्ञानवीरों, इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। आ जाइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? हाई अलर्ट फैक्ट। देखिए भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने एक ही दिन में 700 मिलियन से ज़्यादा लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर देखिए ये जो लक्ष्य है, भारत सरकार ने दैनिक 100 करोड़ यूपीआई लेन देन का लक्ष्य रखा है। देखिए ये लक्ष्य आपको ध्यान रखना है, कई बार स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि यह लक्ष्य अगले वर्ष तक हासिल किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ग्रोथ हो रही है लेन देन में, तो ये अनुमान सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। आइए सेकंड देखते हैं। कंसल्टिंग फर्म डेलाइट इंडिया का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक वृद्धि दर है, वो 6.4 से 6.7% तक रह सकती है। आइए ज्ञानवीरों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने अमेरिका को पराजित करके, दोनों ही टीम ने अमेरिका को पराजित किया है, ठीक है, दोनों ही टीम ने अमेरिका को पराजित किया है और स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही साथ देखिए ये आयोजन कहाँ पर हुआ था ज्ञानवीरों, ये देखना है आपको, ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये आयोजन हुआ है उरुग्वे में, ठीक है, उरुग्वे मॉन्टेविडियो, उरुग्वे के मॉन्टेविडियो में। तो आपको ये स्थान भी ध्यान रखना है। और अगर हम रजत पदक की बात करें तो ऑब्वियस है, रजत पदक जीता है यूएसए ने, यानी कि अमेरिका ने। तो ये हो गया पूरा प्रश्न। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगस्त 2025 में मणिपुर में प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स द्वारा चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का नाम क्या है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है ऑपरेशन सहयोग। देखिए ऑपरेशन सहयोग जो है वो किसके द्वारा चलाया गया? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये चलाया गया है भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स के द्वारा। और देखिए ये मणिपुर में चलाया गया है, तो आपको स्टेट का नाम भी ध्यान रखना
है। और ये जो है करीब 18 गांवों में ये राहत अभियान चलाया गया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड के किस सामुदायिक रिजर्व में 10 एशियाई विशाल कछुओं को पुनर्स्थापित किया गया है? ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है ज़ेलियांग सामुदायिक रिजर्व। यहाँ पर देखिए 10 विशाल कछुओं को लाया गया है ताकि जो कि IUCN की रेड डाटा लिस्ट में हैं, तो उनको यहाँ पे संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। और देखिए यहाँ पर रिजर्व की जो नागा जनजाति है ज्ञानवीरों, उनको संरक्षक भी घोषित किया गया है, इनका संरक्षक भी घोषित किया गया है। आ जाइए थोड़ा सा इस कछुओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एशियाई विशाल कछुए मनोरिया एमिस के बारे में देखते हैं। चलिए, प्रजाति क्या है? मुख्य भूमि एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय कछुआ, अपनी पारिस्थितिकी भूमिका के कारण वन के छोटा हाथी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वन का छोटा हाथी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम भी मनोरिया एमिस साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट देखिए, जो इसका आवास क्षेत्र है वो है थाईलैंड हो गया। भारत, देखिए भारत है ही, हम भारत के ही विषय में बात कर रहे हैं तो भारत है ही। थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया। और ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय के जो क्षेत्र है मेनली ये वहाँ पर पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके एज की तो 100 वर्ष तक, 80 से 100 वर्ष तक इसकी आयु होती है। और देखिए भारत में अगर वितरण की बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों, विशेष रूप से नागालैंड और ज्ञानवीरों अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों प्रदेश आपको ध्यान रखने हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आ जाइए और देखिए ये देश भी आप देख लीजिए, इसको भी ध्यान रखिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। और संरक्षण की स्थिति देखिए, IUCN की रेड डाटा लिस्ट ये मैंने आपको बता ही गया, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है साइट्स के सेकंड परिशिष्ट में। और भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और आगे देखते हैं इसके बारे में हम, भारत के क्या प्रयास हैं। भारतीय कछुआ संरक्षण कार्यक्रम जो कि ITCP है, ITCP इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो इसमें ये जो हुआ 2001 में गठित हुआ था। ठीक है, गठित कछुआ उत्तरजीविता गठबंधन के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। मेनली आप ये जानिए कि 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी, संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मुख्य रूप से जो है ये ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है वहाँ पर संरक्षण की योजना इसमें चलाई जाती है, जिस पर कछुए के साथ साथ, केवल कछुए नहीं, कछुए के साथ साथ अन्य जलीय वन्यजीवों जैसे गंगा डॉल्फिन और मगरमच्छों तथा उनके आवासों के संरक्षण का प्रयास शामिल है। तो ज्ञानवीरों देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भी इस तरीके से भी कंजर्वेशन कार्यक्रम जो भी हैं वो पूछे जाते हैं, कंजर्वेशन प्रोग्राम पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, उसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कछुए के बारे में। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी अगस्त 2025 में भारत के किस शहर के द्वारा की जाएगी? तो ज्ञानवीरों देखिए यहाँ पर राइट आंसर है गाजियाबाद के द्वारा। ठीक है, गाजियाबाद के द्वारा ऐसी मेजबानी की जाएगी। आगे देखते हैं अब। अच्छा देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, WHO की स्थापना की बात की जाए अगर, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली प्रमुख इकाई है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें 194 टोटल सदस्य हैं इसमें, 194 टोटल इसमें सदस्य हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसका जो मुख्यालय है ज्ञानवीरों, वो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हर वर्ष हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ज्ञानवीरों ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है स्वदेशी आंदोलन की याद में, स्वदेशी आंदोलन की याद में ये मनाया जाता है, जो कि शुरुआत हुआ था 7 अगस्त 1905 में। ठीक है, तो इसकी याद में ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत में कब की गई, मतलब भारत ही मनाएगा, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। ठीक है, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें
इस बार ये 11वां संस्करण है, इस बार 11वां संस्करण है। और अगर हम इसके विषय की बात करें ज्ञानवीरों, इसके विषय की बात करें तो मेनली हैंडलूम, मेनली इसमें हैंडलूम एम्पावरिंग वुमेन एंड एम्पावरिंग कंट्री, ठीक है, ये इसका विषय है। मेनली थोड़ा सा लंबी लाइन है लेकिन ये 3 पॉइंट वहाँ पे हैं, हैंडलूम, एम्पावरिंग वुमेन एंड एम्पावरिंग कंट्री, तो ये इसकी विषय हो गया। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए ये है रसिया के द्वारा, रसिया के द्वारा अभी हाल में ही हम देखते हैं ऐसा निर्णय लिया गया है। ज्ञानवीरों देखिए यूएसए ने इससे पहले यूएसए और रसिया के मध्य ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है, रसिया के मध्य ये ट्रीटी हुई थी। ये ट्रीटी कब हुई थी? ये हुई थी कोल्ड वॉर के समय 1987 में, और 1988 में ये फोर्सफुल हुआ, यानी कि ये लागू हुआ। और आगे हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था, इस ट्रीटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि 500 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक सतह से मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल या क्रूज मिसाइल को बैन किया गया था इस ट्रीटी के अंतर्गत। और अगर हम यूएसए की बात करें तो 2019 में ही यूएसए बाहर निकल गया, जबकि रसिया ने अभी यूक्रेन मुद्दे पर इससे बाहर होने की घोषणा की है। और देखिए आप इसमें क्या है, रशिया अभी तक देखिए फॉलो करता आ रहा था 2019 के बाद भी, जब यूएसए इसमें निकल गया उसके बाद भी फॉलो करता आ रहा था, लेकिन अब रसिया ने भी इस ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। आ जाइए आगे देखते हैं क्या है, अब आ जाएगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र, देखिए इसमें क्या है, भारत ने 2025-26 के नामांकन के लिए प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ, ठीक है, बौद्ध स्थल सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए एक डोजियर प्रस्तुत किया है, ठीक है, एक डोजियर प्रस्तुत किया है। ये वाराणसी के पास स्थित है, पवित्र स्थान है बौद्ध लोगों का, और महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में यहाँ पर दिया गया था, तो इसलिए ये फेमस है। और देखिए अगर ये डोजियर अभी दिया गया है तो 1 से 1.5 साल लग जाते हैं सूची में शामिल होने में। तो ज्ञानवीरों देखिए आज करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट होता है, आगे हम फिर बात करते हैं। अभी देखते हैं 2 मिनट क्विक रिवीजन, तो फटाफट से देख लेते हैं। आ जाइए, चलिए प्रारंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? तो देखिए भारत की 5वां स्थान है। अगर फर्स्ट पोजीशन पर बात की जाए तो यूएसए, उसके बाद चीन, यूके, स्पेन और भारत। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर है फिलीपींस। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किस बैंक के साथ विलय मंजूर किया है? तो सारस्वत बैंक। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में शामिल होने वाली पहली महिला स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो कौन बनी है? तो अदासो कपेसा। आ जाइए, हाल ही में किस देश ने सारा तेंदुलकर को अपने टूरिज्म कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट देखिए, फीफा ने भारत में महिलाओं के लिए अपनी पहली टैलेंट एकेडमी किस शहर में शुरू की है? राइट आंसर हैदराबाद। नेक्स्ट देखिए, हाई अलर्ट फैक्ट, परीक्षा पर चर्चा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई। नरेंद्र मोदी की यह खास पहल थी। प्रधानमंत्री 1 महीने में किसी भी नागरिक मंच पर सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की वजह से यह खिताब मिला है। 3.5 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लंपी वायरस रोग के निदान के लिए स्वदेशी टीका विकसित किया गया, जो कि आईवीआरआई के द्वारा अपने पशुओं में लंपी रोग के निदान के लिए किया गया। देखिए, और ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया से मंजूरी प्राप्त करने के बाद इसका उत्पादन भी शुरू होने जा रहा है। मेनली यह रोग जो होता है वो गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, याक आदि पशुओं में होता है, जिसमें शरीर पर दाने और फोड़े हो जाते हैं, सूजन के साथ तेज बुखार जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, 3 बार मुख्यमंत्री, पहली बार 2 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली थी, दिशोम गुरु के नाम से लोकप्रिय। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सत्यपाल मलिक द्वारा राज्यपाल के रूप में की गई नियुक्तियां का सही अनुक्रम है? जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय।
नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इंडसइंड बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है राजीव आनंद। नेक्स्ट देखिए, पैन 2.0 परियोजना के लिए किस कंपनी को नेतृत्वकर्ता के रूप में चुना गया है, जो कि लार्सन एंड टुब्रो की सहायक कंपनी है? LTI माइंड ट्री, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 जिसे रियाद में आयोजित किया गया, किसने जीता? राइट आंसर है मैग्नसन कार्लसन। नेक्स्ट देखिए, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉक टेक 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? आदिस अबाबा, इथोपिया। आइए आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अन्नदाता सुखी भव योजना शुरू की? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में किस गाँव में बादल फटने की घटना हुई है? राइट आंसर है धराली। आगे देखते हैं, शिगेको कगावा जापान की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनी। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए। PB बालाजी टाटा मोटर्स की लग्जरी ऑटोमोबाइल इकाई जगुआर लैंड रोवर के नए मुख्य कार्यकारी CEO अधिकारी नियुक्त हुए। तो देखिए ज्ञानवीरों, आज का आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट होता है। कल फिर कुछ नए अपडेट्स के साथ आपके सामने उपस्थित होती हूँ। तब तक मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।